प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्रत्याहार सूत्रों की चर्चा की थी। माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र पाणिनीय व्याकरण के मूल आधार हैं, क्योंकि पाणिनीय व्याकरण की जो सारी संरचना है वो प्रत्याहारों पर आधारित है। जैसे आपने पिछली वर्ष पढ़ा है अदेंग गुणः वृद्धिरादैच, तो अद एंग गुणः संज्ञः स्यात्। तो अद क्या है, एंग क्या है, इसे हम कब समझ पाएंगे? जब हमें प्रत्याहारों का सही तरीके से ज्ञान होगा। अगर हमें प्रत्याहारों का ज्ञान नहीं होता है तो हम बहुत दिन तक याद करते रहते हैं और परीक्षा के समय जैसे तैसे लिख भी देते हैं, लेकिन अंत में वो हमारी समझ में नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करें? हमें प्रत्याहारों का बनाना आना चाहिए। प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, ये चीज हमारी समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको संक्षेप में, क्योंकि आप पिछली वर्ष ये पढ़ चुके हैं, इसलिए जो प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया है उसके बारे में बताऊंगा। हमने जो सबसे पहला सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा था वह था हलन्त्यम। ये हलन्त्यम सूत्र प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया का पहला सूत्र है। क्या कहता है ये हलन्त्यम सूत्र? मैं इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप इसे पढ़ चुके हैं। प्रत्याहार या महेश्वर सूत्र एवं उपदेश ग्रंथों के अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेश ग्रंथ आप पिछली साल पढ़ चुके हैं। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमः प्रत्यादेशः उपदेशः प्रकीर्तितः। आपके पास जो पुस्तकें होंगी उनमें ये सब मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। एक दूसरा भी मिलता है, प्रत्ययः शिवसूत्राणि आदेशः आगमस्तथा धातुपाठो गणपाठो उपदेशः प्रकीर्तितः। अर्थात माहेश्वर सूत्र, प्रत्यय, आदेश, आगम, धातुपाठ, गणपाठ ये उपदेश कहलाते हैं। संक्षेप में अगर कहें तो जो ग्रंथ पाणिनि ने स्वयं अपने द्वारा कहे हैं वो उपदेश कहलाते हैं, और उन उपदेश ग्रंथों में अगर अंतिम हल वर्ण है तो उसकी इत संज्ञा होती है। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि संस्कृत में कोई भी वर्ण स्वर को छोड़ के कोई भी व्यंजन वर्ण पूर्ण नहीं होता, वो हलंत होता है, वो हल होता है, और उसमें जब कोई स्वर मिलता है तभी वह पूरा होता है। तो अगर कोई प्रत्याहार सूत्रों में हलंत वर्ण है और वह अंत में है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि इत संज्ञा काय को कर रहे हो साहब? इत संज्ञा का फल क्या है, क्या फायदा है इत संज्ञा का? तो बताया इत संज्ञक का लोप होता है। इत संज्ञक का लोप होता है। अब हम तो पहले यही कह रहे थे कि इत संज्ञा क्या है, आपने एक नई बात बता दी कि अब पहले तो ये बताओ कि ये इत संज्ञा की बात तो छोड़ो, ये लोप क्या है? तो कह रहे हैं कि अदर्शनम लोपः। लोप का अर्थ सामान्य भाषा में होता है खो जाना या खत्म हो जाना। तो अगर हमने हलन्त्यम से किसी अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा की और तस्य लोपन ने उसका लोप कर दिया तो क्या वो लिखा हुआ अक्षर मिट जाएगा? क्या नहीं मिटेगा। तो क्या करेंगे? तो इसलिए पाणिनि ने कहा कि भाई लोप से मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बात भी आप एक बार समझ लीजिए।
तो पाणिनि ने क्या कहा? अदर्शनम लोपः, कि मेरे लोप कहते ही कोई वर्ण लिखा हुआ उड़ नहीं जाएगा। तो क्या होगा? अपितु व्याकरण शास्त्र में जो विद्यमान है उसका दिखाई न देना, अर्थात उसके होने का एहसास न होना या उसके न होने का एहसास होना ही लोप कहलाता है। जो विद्यमान है, लेकिन जब हम कोई काम करेंगे तो हम उसका ग्रहण नहीं करेंगे, यानी उपेक्षित सा। तो लोप का अर्थ ऐसा नहीं है कि लोप कहते ही कोई अक्षर उड़ जाएगा, उड़ेगा नहीं, वो अक्षर तो वहीं रहेगा, लेकिन हम उसका प्रयोग अपने प्रयोगों में, हम उसका ग्रहण अपने प्रयोगों में नहीं करेंगे। जैसे देखिए ऐ उण, ये पहला प्रत्याहार या माहेश्वर सूत्र है। इसमें अ ई उ ये 3 स्वर हैं और ण हलंत है। ये हलंत, ये हलवर्ण है और अंतिम है, इसलिए अ ई ऊण इन में ण दिखाई भी दे रहा है तथा सुनाई भी दे रहा है, किंतु व्याकरण शास्त्र के प्रयोगों में अंतिम हल की इत संज्ञा होने से उसका लोप हो जाएगा, अर्थात उसके साथ अविद्यमान की तरह व्यवहार किया जाएगा। जब हम प्रयोग करेंगे तो हम उसका ग्रहण नहीं करेंगे। जब अविद्यमान, उसके साथ अविद्यमान की तरह व्यवहार करेंगे, और जब अविद्यमान की तरह व्यवहार करेंगे तब क्या होगा कि अण प्रत्याहार जब हम कहेंगे तो उस अण प्रत्याहार में अ ई उ इन 3 वर्णों का तो ग्रहण होगा और ण का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि उसकी हम इत संज्ञा कर चुके हैं। तो इत संज्ञा का फल क्या हुआ? इत संज्ञा का फल हुआ लोप, और लोप क्या हुआ? किसी शब्द के साथ अविद्यमान की तरह व्यवहार करना ही लोप कहलाता है। अब प्रत्याहार कैसे बनता है, इसके लिए भी महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, आदिरंतेन सहिता। जैसे आपने लोगों के नाम के आगे देखा होगा डॉक्टर, तो डॉक्टर के क्या लिखा जाता है? DOCTOR में से पहला डी वर्ण डी अक्षर ले लेते हैं और फिर उसके बाद र अक्षर लेते हैं, और ये पूरा डॉक्टर कहलाता है। DR लिख करके हम पूरा डॉक्टर का ग्रहण करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्याहार प्रत्याहार में सूत्र कहता है आदिरंतेन सहिता। आदि अंतेन इता सह, प्रत्याहार सूत्र का आदि वर्ण अपने अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर स्वयं का और अपने मध्य में आए हुए वर्णों का ग्रहण कराता है। माहेश्वर सूत्रों का आदि वर्ण अपने अंतिम वर्ण के साथ मिलकर अपने मध्य में आने वाले वर्णों का और स्वयं का भी ग्रहण कराता है। जैसे उदाहरण में एक बार देखते हैं, हम प्रत्याहार देखते हैं, अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार जैसे ऐ उण। ऐ उण इस प्रत्याहार सूत्र का आदिवर्ण अ। आदिवर्ण अ कौन सा है? ये अपने अंतिम वर्ण ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाएगा। क्या प्रत्याहार बनाएगा? सूत्र का आदि वर्ण अ अपने सूत्र के अंतिम वर्ण ण के साथ मिलकर अण
प्रत्याहार का निर्माण करेगा तथा यह आदि वर्ण और अपने अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले वर्णों का तथा अपना ग्रहण कराएगा। यानी ये पहला वर्ण आगे चलेगा, ये पहले चलेगा और क्या करेगा, अपने अंतिम वर्ण के साथ मिलेगा कि भाई चलो हम दोनों चलते हैं, और ये दोनों जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पर गिनती होगी तो किन किन की होगी, इस पहले की होगी और जो बीच वाले हैं इनकी होगी, ये बाद वाले की नहीं होगी। अर्थात अण प्रत्याहार से अ ई उ इन तीन वर्णों का स्वरों का ग्रहण होगा तथा ण की हलंत्यम से इत संज्ञा होने के और उसके साथ अविद्यमान की तरह व्यवहार किया जाएगा। उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और उसके साथ अविद्यमान की तरह व्यवहार किया जाएगा। अर्थात ऐसा माना जाएगा कि ये ण है ही नहीं। ऐसे ही जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमें बहुत सारे प्रत्याहारों का प्रयोग प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए देखिए आप, जैसे हल। अब ये हल प्रत्याहार कहाँ से प्रारंभ होता है और अपने मध्य में कौन कौन से शब्दों का ग्रहण करता है। अब आप प्रत्याहार सूत्रों पर आइए। देखिए, पांचवा प्रत्याहार सूत्र है हय वरट, है ना। तो ये ह का आदि अक्षर, अब यहां से चलकर हय वरट लण यमगणनम झवय घड़धस जवगड़दस खप चटत चटतव कपय सससर और हल। तो यहाँ पर ये जो अंतिम वर्ण है ल, इस तक ये प्रत्याहार बना। अब इसमें किस किस वर्ण का ग्रहण होगा। एक तो पहले जो ह है, इस स्वयं ह का ग्रहण होगा। य व र ल य म गण न झ भ घड़ ध ज ब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स ह। इन वर्णों का इसमें ग्रहण होगा। अब आप कहो कि साहब इस ट का क्या हुआ, ण का क्या हुआ, म का क्या हुआ, य का क्या हुआ, स का क्या हुआ। तो ये देखो प्रत्याहार सूत्रों के अंतिम हल हैं। अंतिम हल होने से क्या हुआ, हलंत्यम से इनकी इत संज्ञा हो गई, और इत संज्ञा होने के साथ में अदर्शनम लोपा से तस्य लोपा से इनका लोप हो गया। और अदर्शनम लोपा ने कहा कि इनके साथ अविद्यमान की तरह व्यवहार किया जाए। तो जैसे शादी में बैंड बाजे वाले भी जाते हैं ना बारात में, लेकिन वो बैंड बाजे वाले बाराती नहीं कहलाते। ऐसे ही प्रत्याहारों के साथ में ये जो हलंत वर्ण हैं ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये प्रत्याहारों में इनका ग्रहण नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी तरह एक प्रत्याहार बहुत अधिक प्रयोग होता है, जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में क्या आता है, ज व ग ड द और अंत में है स। ये एक ही सूत्र है जबगड़दस। ये वर्ग के तीसरे अक्षर हैं पांचों, लेकिन इसमें स का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि स हलंत वर्ण है और हलंत वर्ण का हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हुई और तस्य लोपा से उसका लोप हो गया। तो जब हम ये द्वितीय वर्ष की
संधियां पढ़ेंगे तो इन संधियों में इन प्रत्याहारों का बहुत अधिक प्रयोग होगा। इन प्रत्याहारों पर एक बार आप गौर करें। मैं इसके साथ ही आपको आज का आपके ग्रुप पर गृह कार्य भी दूंगा कि कुल इन प्रत्याहार सूत्रों से 44 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। आप अपने गत वर्ष पढ़े हुए प्रत्याहारों का नाम लिखें, कौन सा प्रत्याहार का प्रयोग हुआ और उसमें किन किन वर्णों का प्रयोग हुआ, ये बताएंगे। कल हम इस चर्चा को यहीं छोड़ करके पुनः अपनी व्यंजन संधि पर आएंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।